नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेलों में शामिल एथलीटों को दी शुभकामनाएं। कहा, इन खेलों का आयोजन स्वच्छता बढ़ाने को लेकर जागरूकता के लिए किया जाएगा याद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक गांव में 5-5 योजना सभी जिले के अधिकारियों को तुरंत स्वीकृत करने का दिया निर्देश। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, झारखंड में अब एक ही टर्म में होगी 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा। जैक को परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने का दिया निर्देश। और एशिया कप महिला क्रिकेट में सेमीफाइनल मैच में भारत ने थाईलैंड को हराया। कल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को शुभकामनाएं दी हैं और पदक विजेताओं को भी बधाई दी है। राष्ट्रीय खेलों की शानदार सफलता पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी एथलीटों ने खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचे की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन खेलों का आयोजन प्लास्टिक कचरा कम करने, इन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाने योग्य बनाने और स्वच्छता बढ़ाने को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आतिथ्य सत्कार के लिए गुजरात सरकार और वहां के लोगों की सराहना की तथा सभी खिलाड़ियों की खेल भावना की भी सराहना की। श्री मोदी ने सभी एथलीटों को भविष्य की उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक गांव में 5-5 योजना अविलंब स्वीकृत करें। श्री सोरेन ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के अंतर्गत 14 लाख नए किसानों को जोड़ा गया है। अभी भी करीब 8 लाख लंबित हैं, जिन्हें अभियान के दौरान निष्पादित किया जाना है। मुख्यमंत्री कल सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण के सफल आयोजन के संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी का भुगतान समय पर हो, ये सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पदाधिकारी जिस दिन गांव या पंचायत में शिविर लगाते हैं उसी दिन गांव में 5 योजनाओं का शिलान्यास अवश्य करें ताकि रोजगार का सृजन शीघ्र शुरू हो सके। राज्य में 1 लाख कुआं, 50,000 पशु शेड तथा तालाब की खुदाई का काम किया जाना है। इन योजनाओं को उन्होंने जल्द मूर्त रूप देने का निर्देश दिया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कल रांची नगर निगम द्वारा वार्ड 3 और वार्ड 4 के शिविर लगाए गए। शिविर में निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी दी गई। नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। वार्ड 3 में 112 और 4 में 100 मामलों का निपटारा किया गया। नगर निगम द्वारा प्रतिदिन 2 वार्ड में शिविर लगाकर निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निगम की सेवाओं को वार्ड स्तर पर उपलब्ध कराना है। आज रांची नगर निगम के वार्ड 5 और 6 में शिविर लगाया जाएगा। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक मानदंड स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश को विश्वास है कि वह भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने में सक्षम है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि दुनिया के सभी देश भारत की उपलब्धियों को मान रहे हैं, जो इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में हर लिहाज से मजबूत रहेगी। वाशिंगटन में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में तकनीक, वित्त और शासन व्यापक प्रभाव विषय पर आयोजन में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के घटनाक्रम के बाद आए विश्वास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है और संभावित वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त जारी रहेगी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नरेंद्र मोदी सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की सराहना की है। मुद्रा कोष के वित्त मामलों के विभाग के उप निदेशक पावलो मोरो ने कहा है कि कम आमदनी वाले लोगों की मदद के लिए यह योजना जिस तरह से लाखों लोगों तक पहुंची है वह एक चमत्कार ही है। मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री पिएरो ओलिवियर गोरिंचास ने कहा कि जब विश्व मंदी की आशंका से जूझ रहा है तब भारत आशा की नई किरण बनकर उभरा है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक श्रृंखला कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका शीर्षक है जर्नी ऑफ इंडिया। यह कार्यक्रम दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का पहला भाग आज 14 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. इंडिया 2.0। The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। विधि और न्याय मंत्रालय आज से गुजरात के एकता नगर में कानून मंत्रियों और सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधि मंत्री और सचिव भाग लेंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आयोजन को कल संबोधित करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आज विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और किफायती नेत्र स्वास्थ्य देखभाल का आह्वान किया है। दक्षिण पूर्व एशिया के विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्र निदेशक पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने सदस्य राष्ट्रों से यह सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लाने का आग्रह किया कि 2022 से 2030 के लिए अपनाई गई नई क्षेत्रीय कार्य योजना के अनुरूप सभी को सभी जगह उच्च गुणवत्तापूर्ण और समग्र नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने एक बार फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा कक्षा 8वीं से 12वीं तक आयोजित की जाने वाली परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब इन सभी कक्षाओं की परीक्षाएं 2 टर्म की बजाय एक ही टर्म में होंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर कल विभाग तथा जैक के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। इसे लेकर उन्होंने विभागीय सचिव के रवि कुमार को पत्र भी लिखा है। मंत्री के निर्देश के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षा OMR शीट तथा उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी, जबकि 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा केवल OMR शीट पर होगी। कल हुई बैठक में जैक के पदाधिकारियों ने भी एक ही टर्म में परीक्षा लेना छात्र हित में सही बताया। 75वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक निरंकारी संत समागम को लेकर कुछ ट्रेनों का दिल्ली मंडल के भोंडवाल माजरी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव होगा।
ये ट्रेनें भोटवाल माजरी स्टेशन पर 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 2 मिनट के लिए रुकेंगी। ट्रेन संख्या 18102 जम्मू तवी टाटानगर एक्सप्रेस का भोटवाल माजरी स्टेशन पर आगमन सुबह 5 बजे और प्रस्थान 5:02 पर होगा। ट्रेन संख्या 18101 टाटानगर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन का भोटवाल माजरी पर आगमन रात 10:31 पर और प्रस्थान रात 10:33 पर होगा। राज्य सरकार ने झारखंड कैडर के 4 आईपीएस अधिकारियों का पदस्थापन किया है। इनमें डीआईजी सुनील भास्कर को डीआईजी जैप, रांची के एसएसपी के पद से हटने के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे सुरेंद्र कुमार झा को एसपी आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस और धनंजय कुमार को जैप 10 महिला बटालियन का कमांडेंट बनाया गया है। वहीं जैप 10 की कमांडेंट संध्या रानी मेहता को सीआईडी में एसपी के पद पर स्थानांतरित किया गया है। छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने संतरागाछी पटना छठ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो झारखंड के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। संतरागाछी से पटना के लिए छठ स्पेशल ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन में 22 कोच होंगे। इसकी अधिसूचना रेलवे ने जारी कर दी है। यह ट्रेन वाया डाल्टनगंज होकर 1 दिन के लिए चलेगी। वहीं पटना से भी संतरागाछी के लिए यह ट्रेन 1 दिन के लिए चलेगी। इस ट्रेन का क्रमांक रेलवे ने 8109 अप निर्धारित किया है। वहीं डाउन ट्रेन का क्रमांक 8110 है। इस ट्रेन को छठ स्पेशल के नाम से रेलवे ने चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 28 अक्टूबर को संतरागाछी से पटना के लिए चलेगी। पटना यह ट्रेन सवेरे 10:30 बजे पहुंचेगी। वहीं 29 अक्टूबर को यह ट्रेन वापस पटना से संतरागाछी के लिए आएगी। इसके रास्ते में टाटा, मुरी, लातेहार, बरवाडी, डाल्टनगंज, गया जैसे स्टेशन आएंगे। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। कुछ संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले में इंडियन ऑयल डिपो के नजदीक तेल टैंकर से तेल निकालकर मिलावट का अवैध धंधा करने वाले 2 मिलावटखोर भाइयों को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में 10 अक्टूबर को एक शोरूम से हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर माओवादी संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने बोकारो के चास मुफस्सिल सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय में छापेमारी कर 25,000 रुपए रिश्वत लेते सर्किल इंस्पेक्टर के स्टेनो विकास कुमार को गिरफ्तार किया। और सरायकेला टाटा सड़क पर मुड़िया में कल शाम एक वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। एशिया कप। बांग्लादेश में एशिया कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच सिलहट में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में कल भारत ने आसानी से थाईलैंड को हराकर 8वीं बार फाइनल में प्रवेश किया। 149 रन के लक्ष्य के जवाब में थाईलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 74 रन ही बना सकी। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रन से पराजित किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा एक टर्म में लिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। शिक्षा मंत्री का आदेश, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में, शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक बार में ही होगी। रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री की जांच ईडी द्वारा कराए जाने की खबर को दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, गांव गांव घर घर योजनाओं को पहुंचाना प्राथमिकता। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स ने उच्चतम न्यायालय द्वारा हिजाब विवाद की सुनवाई बड़ी पीठ में भेजे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेलों में शामिल एथलीटों को दी शुभकामनाएं। कहा, इन खेलों का आयोजन स्वच्छता बढ़ाने को लेकर जागरूकता के लिए किया जाएगा याद।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक गांव में 5-5 योजना सभी जिले के अधिकारियों को तुरंत स्वीकृत करने का दिया निर्देश। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, झारखंड में अब एक ही टर्म में होगी 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा। जैक को परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने का दिया निर्देश। और एशिया कप महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल मैच में भारत ने थाईलैंड को हराया। कल भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।